नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि एचएसएससी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बवाल खड़ा कर रही है हमारे लिए। और मैं शुद्ध हिंदी बोल के थक चुका हूं क्योंकि एचएसएससी ने हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा है। कैसे कर रखा है वो आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। कि अभी एक कैटेगरी का मसला खड़ा करके रख दिया। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं और कुछ जो कैटेगरी के थे उनको जर्नल में काउंट किया और जो जर्नल में नहीं आ सकते थे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब जर्नल की फुल कंडीशन फुलफिल कैसे करें बच्चे जो किसी कैटेगरी में थे और कैटेगरी क्यों रिजेक्ट की ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, इन्होंने एचएसएससी ने एक लेटर जारी किया, एक नोटिस जारी किया, एक लिस्ट जारी की। वो क्या लिस्ट थी वो आपके सामने पहले शो करते हैं। एक लिस्ट थी प्यारे बच्चों। इस लिस्ट में एचएसएससी क्या बोल रही है आपके सामने है। देखो, इस लिस्ट में एचएसएससी स्पष्ट बोल रही है कि नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर क्लैरिफिकेशन इन रेफरेंस टू द नोटिस डेटेड 14/7/2024 फॉर पीएमटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2014 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। ये तो था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन जिन बच्चों के जो है नाम नहीं आए उन्होंने एक लिस्ट जारी की कि ये बच्चे आपके हरियाणा पुलिस की एक लिस्ट जारी हुई है कि ये पीएमटी के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन जो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे वो बच्चे पीएमटी के लिए नहीं बुलाए गए। क्यों नहीं बुलाए गए उसका आपको मैं यहां पे दिखाता हूं कि उन्होंने रफड़ा क्या करके रखा है। वो रफड़ा करके रखा है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। ये देखो, इन्होंने दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट। इट इज क्लैरिफाइड दैट फ्यू कैंडिडेट्स हैव बीन shortlisted in general category while they had applied in the reserve category। ये क्या बोल रहे हैं, देखो कितने साफ शब्दों में अपने आप को बता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया आपके साथ। ये कति बिल्कुल आपको, भाई मैं हरियाणवी में बोल रहा हूं, इन्होंने बिल्कुल कति साफ साफ ये स्वीकार कर लिया कि हमने आपकी गेला के जाती करी, हम तो करांगे। यह बात देखो ध्यान से, के करा दिस इज इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट, इट इज क्लैरिफाइड। ये कहते हैं हम साफ सुथरी तरीका कह रहे हैं कि दैट फ्यू कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। कुछ बच्चे हमने शॉर्ट लिस्ट करे हैं, कहां पे, इन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी में उनको डाल लिया। जबकि व्हाइल दे हैड अप्लाइड इन द रिजर्व कैटेगरी, और उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ था। ये बात होगी प्यारे बच्चों, समझ गए। तो द रीजन फॉर दिस इज दैट दीज कैंडिडेट क्लेम फॉर रिजर्व कैटेगरी हैव नॉट बीन फाउंड वैलिड। इन्होंने बताया कि ये इसलिए हुआ कि जिन बच्चों ने जो क्लेम किया था रिजर्व कैटेगरी का, दे हैव नॉट फाउंड वैलिड। क्या वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है, वो क्लेम वैलिड नहीं है। ड्यू टू रीजन मेंशन्ड बिलो, ये नीचे इन्होंने कारण दिए गए हैं इस वजह से, ठीक है। बट देयर स्कोर इज मोर देन द शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। पर उनका क्या है स्टूडेंट, उनका जो स्कोर है ना वो मोर देन द शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। इनका कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी से अबव है। वो बात देखो ध्यान से। अब जिनका जनरल कैटेगरी से अबव नहीं था और वो BCA का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, वो क्लेम ठीक नहीं पाया उसका, तो वो आ गए ना, तो वो जनरल कैटेगरी में आए, BCA से BCB से वो बाहर कर दिए। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, सोचने की बात है, बिल्कुल सोच सकते हैं। आप किसी जाति विशेष से हैं, कोई भी जाति से हो सकते हैं, क्या आप उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करवा सकते हैं? या तो आप फॉर्म ना लगवाएं, क्या सर्टिफिकेट हर साल लगाना होगा आपको? ये चल बात हम कहीं तक मान लेते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप किए गए थे उस टाइम पर जब हमारे पास जाति प्रमाण पत्र था। उसको रिन्यू हम बाद में भी करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी हम उसको करवा सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये नोटिस जारी कर सकते थे कि आपके ये पुराने हैं, आप एक काम करिएगा, आपके ये पुराने हैं। अगर आपके ये पुराने हैं तो इन्होंने आप खुद बोला था कि PPP से हम आपका डाटा उठाकर वहां से सर्टिफाइड करके आपकी कैटेगरी निर्धारित करेंगे। ये बात इन्होंने CT फॉर्म फिलअप करवाते वक्त बोली गई थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वो अपनी बात भूल गई है और इन्होंने क्या किया कि नया पचेड़ा खड़ा कर दिया और ये बोल दिया कि शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो प्यारे बच्चों आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए गए हैं। अगर जनरल कैटेगरी से नीचे आपके नंबर है तो आप कहीं पे भी नहीं आए हैं, इसीलिए आपका पीएमटी के लिए आपको नहीं बुलाया गया। क्या था बच्चे, यही साइड तो रजिस्ट्रेशन इनका दे रखा है, इन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है और इनकी लिस्ट देखो प्यारे बच्चों। आप इसको मैं छोटा करके आपको पेज दिखा देता हूं, 63 पेज हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, कितना ही करते जाओ, कितना ही करते जाओ, इतने बच्चे इन्होंने बार कर दिए। BCB, BCA, EWS,
ये सारा रफड़ा, डीसीएम, ये जितना भी है, देखो कितने बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, इन बच्चों की क्या गलती है? जब पहले सीटी फिलअप करवाया, पीपीपी से डाटा उठाया, तो जब पीपीपी बना था तो वो वेरीफाइड था ना, उसमें पहले से जाति निर्धारित थी, वो बीसीए में है, बीसीबी में, किस में, फिर बाद में सर्टिफिकेट का क्या रफड़ा रह जाता है। अब सर्टिफिकेट का भी रफड़ा चलो मान लेते हैं, इन्होंने जब फॉर्म फिल किया इन्होंने लगा दिया भाई, आप ये बोल सकते थे कि लेटेस्ट लेके आए जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, लेकिन बच्चों को दुखी करने की जिद उठा रखी है कि हम बच्चों के साथ ऐसे कुछ न कुछ रफड़ा डालते रहेंगे, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इस मैटर को हटा के वो जो है ना, इनको 20-20 हजार रुपए में मिल रहे हैं वो एचकेआरएन से परमानेंट भर्ती को, ये इस प्रकार से रफड़े में डाली हुई है पिछले बहुत दिनों से, साल, 1.5 साल, 2 साल से। लेकिन ये एचकेआरएन के थ्रू बहुत जल्दी स्पीड से भर्ती कर रहे हैं, ये नहीं चाहते इन भर्तियों को पूरा हो ना हो, क्या पता कौन नहीं चाहता, इस बात के बारे में स्पष्ट नहीं बोलते, लेकिन कोई ना कोई रफड़ा तो डल रहा है बार बार। ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इन्हें सोल्व आउट नहीं कर सकते। वेल क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर आपके पास है, वेल क्वालिफाइड बंदे आपके पास हैं, पूरी टीम आपके पास है, आपके पास पूरा तंत्र है, सिस्टम आपके पास है, तो इन रफड़ों की वजह से आप बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? तो ये कोई रफड़े की बात नहीं है। जब पीपीपी से आपने फॉर्म फिलअप करवाए थे, वहां से डाटा उठाया था, तो अब ये रफड़ा कहां से आ गया? और इस चीज के लिए आप एक नोटिस इशू कर सकते हैं कि बच्चे जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब तक अपना बनवा ले, वो क्लियर हो जाती है ये चीजें। क्या वो अब कैटेगरी से बाहर हो गया, वो बीसीबी से बाहर चला गया? कैसी बातें करते हो आप? तो ये बच्चों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। बच्चों को आवाज उठानी चाहिए और एकजुट होकर के आगे बढ़ें। इस चीज को आप बिल्कुल, आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, ये सारे कैंडिडेट एकजुट होकर के आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर सरकार से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, एचएसएससी से मिले, नोटिस दे, कुछ भी करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप इसकी वजह से हमारे भविष्य से खिलवाड़ कर दें। और बच्चे कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए बच्चों को मेहनत करते करते। कोई पिछली भर्ती में नहीं लग पाया, वो तब से मेहनत कर रहा कि आगे भर्ती आगे वो इस प्रकार से रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत हो रही है। बच्चे धैर्य कितना रखें, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो कृपया करके सरकार से रिक्वेस्ट है और एचएसएससी से भी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के बारे में सोचें, इनका कोई रास्ता निकालें। ये रास्ता नहीं है कि आपने रिजेक्ट कर दिया, ये रास्ता नहीं है। सरकार प्रजा के हित में होती है, रास्ता निकाल कर उन्हें सॉल्यूशन देने की बात होती है, ना कि वो कोर्ट के चक्कर काटे, कोर्ट फिर आपको बोले कि ऐसा करो तब आप करते हैं। ये कौन सी चीजें हैं? आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इन बच्चों का सॉल्यूशन करें और सभी बच्चे एकजुट होकर सरकार से मिले या एचएसएससी से मिले, प्यारे बच्चों, अपना समाधान करवाएं और धैर्य रखें। चीजें सोल्व आउट हो सकती हैं। धन्यवाद साथियों। और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।